साथियों नमस्कार। जैसे कि सब आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में अभी बहुभाषा का संचालन हो रहा है। बहुभाषा माध्यम से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अर्थात बहुभाषा मतलब ऐसी भाषा जिसमें हमारे घर की भाषा और हमारे परिचित भाषा का उपयोग होता हो। परिचित भाषा को लेकर हम अपरिचित भाषा को सिखाएंगे। ठीक है। जैसे अगर हम बस्तर अंचल पर काम कर रहे हैं तो हल्बी भाषा बच्चे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हल्बी भाषा का उपयोग करके हम उनको क्या सिखाएंगे? हिंदी सिखाएंगे, गणित सिखाएंगे और आने वाले निकट भविष्य में हम उनको अंग्रेजी भी सिखाएंगे बहुभाषा के माध्यम से, है ना। तो बहुभाषा का उद्देश्य जो है वो प्रस्ताव जो है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो एक मिशन FLN मिशन, ठीक है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन। इसके तहत हमें मूलभूत संख्या, मूलभूत हिंदी के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको सिखाया जा रहा है। इसमें कक्षा 3 के बच्चे को शामिल किया गया है और कक्षा 3 तक के बच्चे को शामिल किया गया है। मतलब कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तीनों बच्चों को लेकर एक मिशन तैयार किया गया है। इसमें साथ ही आंगनबाड़ी और बालवाड़ी इनको भी शामिल किया गया है। बहुभाषा में जो मिशन है इसमें 4 खंड में इसको बांटा गया है, इसलिए हम इसको 4 खंडीय मॉडल के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में हमें 4 खंडीय मॉडल में पहला है मौखिक भाषा विकास। बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करना है जिससे बच्चे खुल सकेंगे और अपने परिवेश से जुड़ सकेंगे और बड़ी सहजता से हमसे बातचीत कर सकेंगे, है ना। इसके बाद आता है मौखिक भाषा विकास के बाद डिकोडिंग, जिसमें हम बच्चों को वर्ण ज्ञान, वर्ण का डिकोड कराएंगे, बच्चे को पहचान कराएंगे कि वर्ण ये होता है बोल के, और बच्चे को उसमें उसको पढ़ना सिखाएंगे, ध्वनि चेतना सिखाएंगे, है ना। और बच्चे को उसको लेखन गतिविधि भी कराएंगे, है ना। तो डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसके बाद आता है हमारा पठन और लेखन। तो पठन और लेखन करना भी बच्चे सीखेंगे। इस प्रकार हमारा 4 खंड में 4 खंडीय मॉडल विभाजित है। इसी प्रकार गणित में भी यह 4 खंड में विभाजित है। मौखिक भाषा विकास है, उसके बाद मुख्य दक्षता पर हमको विकास करना है, उसके बाद मुख्य दक्षता में विकास हो जाने के बाद हमको अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका पर भी काम करना है, और उसके बाद उनको खेल खेल में गणित सिखाना है। इस प्रकार हमारा जो कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 इसमें जो हमको सिखाना है, इसमें 4 खंडीय मॉडल को लेके हिंदी और गणित को सिखाना है। बहुभाषा जो है वो बच्चों के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही शिक्षक के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि शिक्षक भी इसमें एक नई भाषा को भी सीख सकता है और साथ में एक बड़े ही रोचक तरीके से, है ना, बड़े ही रोचक तरीके से बच्चे को सिखा सकता है और बच्चे को कम समय में ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। साथ ही बच्चे को खेल खेल में और विभिन्न तकनीक की सहायता से और बच्चों को जोड़ते हुए सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षक के लिए भी यह लाभदायक है। उसको कम एफर्ट देना पड़ेगा और बेहतर तरीके से वह उनके कौशल का विकास कर सकता है ना। बच्चों के लिए तो फ़ायदा है ही, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे ज्ञान का विकास होगा, बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास होगा, मौखिक भाषा का विकास होगा, मौखिक रूप से वो सक्षम हो जाएंगे, उनको परिवेश का ज्ञान मिलेगा, उनको लेखन कौशल मिलेगा, उनको पठन कौशल मिलेगा, उनमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा, उनमें व्यवहारिक कौशल का विकास होगा। इस प्रकार विभिन्न कौशलों का विकास बच्चों में होगा। समाज के लिए भी फायदा है ना। समाज को बच्चे सबसे पहले समाज से ही आते हैं, तो बच्चे विकसित होंगे तो समाज भी विकसित होगा। अगर बच्चे जानेंगे तो समाज भी उससे फ़ायदा होगा समाज को, है ना। साथ में हम इसमें जूनासार का भी उपयोग करते हैं, पुराने चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे समाज का बेहतर जुड़ाव होता है। और साथ ही हम चित्र चार्ट और जो भी पाठ्य पुस्तक जो हम उपयोग करते हैं वो सामाजिक परिवेश से ही होता है। तो इस प्रकार समाज का भी जुड़ाव इसमें महत्वपूर्ण है।
इसमें कुछ ये कमियां भी हैं कि अभी अंग्रेजी का इसमें उपयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब अंग्रेजी का बहुभाषा में अभी चालू नहीं हुआ है, केवल हिंदी और गणित पर अभी फोकस है। तो मुझे आशा है कि निकट भविष्य में अंग्रेजी पर भी इस पर फोकस किया जाएगा। और साथ ही हमें थोड़ा सा जो समय है ना, हमारे जो स्कूल गतिविधि है उसके अलावा हम समय इसमें जैसे बहुभाषा में समय को हम थोड़ा सा जो बहुभाषा का जो दिनचर्या या कैसे कराना है उस समय में हम अभी नहीं जा पा रहे हैं। जैसे 90 मिनट में हमको कक्षा संचालित करना है तो थोड़ा समय इधर उधर हो जा रहा है, तो ये समय का थोड़ा सा बढ़ा के चलते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। इसके बाद सभी कक्षा के लिए इसको लागू होना चाहिए। अभी कक्षा 3 तक है तो कक्षा 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं उनके लिए भी लागू हो जाए तो और अच्छा है ना। इस प्रकार मैं समस्त बहुभाषा टीम को हमारे FLN मिशन जो कि दिल्ली द्वारा संचालित हो रही है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे स्कूल में एक नई तकनीक बहुभाषा का लेके आए हैं, है ना। तो इससे हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद, नमस्ते।